तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है टॉक्स विद फराज और मेरा नाम है फराज। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली हमारे कहीं कहीं मोबाइल में ऐसे डाटा होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो बाई मिस्टेक डिलीट हो जाते हैं या फिर मोबाइल कभी चोरी हो जाता है। जब हमारा डिवाइस चोरी हो जाता है तो वो हमसे खो जाते हैं। तो आज हम बात इस टॉपिक के ऊपर करना चाहते हैं कि उसको हम सेफ कैसे रखें, वो कौन से डिवाइस है जिसमें आप बैकअप ले सकते हैं, वो कौन से अच्छे डिवाइसेज हैं जिसमें हम बैकअप लेके सेव कर सकते हैं। बाई मिस्टेक अगर वो ख़राब हो जाता है या कि मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर कभी भी किसी भी तरह वो डिलीट हो जाता है तो हम उसको वापस कैसे लेके आ सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे नया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ऑल कर दें और लाइक करके हमको बता दें कि हमारी वीडियोस कैसी जा रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। मेनली एक मेरी छोटी सी स्टोरी इसी डाटा के ऊपर। एक बार ऐसी हुआ था, मेरा बहुत ही ज़्यादा कीमती डाटा था। जब मेरे को नॉलेज नहीं थी, जब मेरे को कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक की या टेक की नॉलेज नहीं थी, मैं जब की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरे साथ हुआ ये था, मेरे पास मोबाइल था, उसमें बहुत ही कीमती फ़ोटोज़ थी, मेरी पुरानी फ़ोटोज़ थी। बाई मिस्टेक वो मुझसे डिलीट हो गई थी, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था। मैंने फॉर्मेट कर दिया था, वो डिलीट हो गई थी और उसका मैंने कोई भी बैकअप ले नहीं रखा था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। उस टाइम पे मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज मेरे को नॉलेज है, तो आप लोगों से ये गलती ना हो पाए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं आपको बताना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि हमको अपना डाटा सेव कैसे करना चाहिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नॉर्मली फ़ोटो रखते हैं डिलीट कर देते हैं, जिनका मतलब नॉर्मल ज़्यादा ऐसा हैवी यूज़ नहीं होता है मोबाइल का या किसी भी चीज़ का। नॉर्मल डाटा रखते हैं, अगर डिलीट भी हो जाए कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर कोई सा भी डिवाइस हो, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा रखते हैं जो अगर डिलीट हो गया बाय मिस्टेक या डिवाइस चोरी हो गया उनका और वापस नहीं आ सकता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उन लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं। तो आज की वीडियो मेनली उन लोगों के ऊपर है। तो हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि हम अपने जितना भी हमारा डाटा है उसका हम बैकअप लेके चलें। अब बात जब बैकअप की आती है तो आप लोग हमसे ये पूछेंगे कि बैकअप किस चीज़ में लिया जाए। तो बैकअप लेने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की। जो मार्केट में हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, सैनडिस्क की आती है, जो अच्छी आती है। एक बार आप छोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी सी ड्राइव ले लें। हार्ड डिस्क ड्राइव सस्ती आती है और एसएसडी कार्ड होता है, वो कॉम्पैक्ट होता है, छोटी सी डिवाइस होती है। एसएसडी जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो छोटी होती है। जो हार्ड ड्राइव होती है वो थोड़ी बल्की होती है। और लेकिन 1 TB की या 5 TB की आप लोगों को, सभी लोगों को हार्ड ड्राइव या एसएसडी कार्ड रखना चाहिए। उससे आप लोगों का फ़ायदा ये होगा। और बहुत बहुत से एसएसडी कार्ड ऐसे भी होते हैं जो स्मार्ट होते हैं। अब स्मार्ट किस तरीके से होते हैं मैं आपको कंफर्म करता चलूँ। जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारा डाटा है और हम उसको, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हम हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं। अगर हम उसको हार्ड डिस्क में डाल देंगे तो बाई मिस्टेक, बाई चांस अगर वो डिलीट भी हो जाता है तो दोबारा हम बैकअप कर सकते हैं। ये तो हो गई मोबाइल की बात। अब बात करते हैं पीसी की बात। तो पीसी में हमेशा आपको एक स्मार्ट हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क या फिर आपको एसएसडी कार्ड लगा के रखना चाहिए। और उसमें आजकल जो एक सैनडिस्क का हार्ड ड्राइव आ रही है और एसएसडी कार्ड हो रहे हैं, तो उसमें एक मेन फीचर ये होता है, आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप उसमें शेड्यूल लगा सकते हैं कि हमको 12 बजे अपना जितना भी चीज़ है सब चीज़ का बैकअप लेना है, तो ऑटोमेटिक वो बैकअप ले लेता है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि बाय मिस्टेक अगर डाटा लॉस भी हो जाता है या कहीं खो भी जाता है तो हम उसको वापस ला सकते हैं। और उसमें एक पासवर्ड लगाने का भी ऑप्शन होता है। जैसे हमारी ड्राइव है, ड्राइव को कोई चोरी कर ले तो उसमें पासवर्ड भी लगता है, तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। और अगर उससे मैं एडवांस बात करूं तो एक क्लाउड आता है, जैसे हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, गूगल के जितने भी ड्राइव्स होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। वो इंटरनेट के थ्रू हमारी फ़ोटोज़ ले लेता है और उसको सेव कर लेता है। और हम जब जाते हैं तो वो हमको प्रोवाइड करा देता है, वो एक इंटरनेट का स्टोरेज होता है। तो उसी के तरह एक ड्राइव भी आती है, वो माई पासपोर्ट होम करके एक डिवाइस आता है जो एक क्लाउड के तरह है। इंटरनेट में फ़ोटो वो स्टोर करता है। 50 TB का भी आता है, 5 TB का भी आता है। जैसे आपका बजट है उस टीबी का आप खरीद सकते हैं। बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें एक इंटरनेट की केबल होती है, आप इंटरनेट से उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। और उसमें एक ऐप आती है, वो इंस्टॉल आप करके आप कहीं पे भी बैठे रहेंगे, चाहे आप यहाँ पे हैं, मुंबई में हैं या आउट ऑफ कंट्री में, कहीं से भी उसमें आप फोटो को अपनी स्टोर कर सकते हैं। होता क्या है उसमें, जब आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं उसी स्टोरेज की, माई पासपोर्ट होम की अगर आप
एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें सेटअप कर लेते हैं, उसमें आप कोई भी चीज़ सेव करते हैं वो डायरेक्ट आपके होम में सेव हो जाता है। इसके बाद आप उस एप्लीकेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो सेव तो इंटरनेट पे होता है, लेकिन आप उस चीज़ को कहीं से भी शेयर कर सकते हैं और कहीं से भी उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें ख़ास है। और बहुत सारी ड्राइव आती है, हार्ड ड्राइव आती है, हार्ड डिस्क आती है, बहुत सारी आती है, वो स्मार्ट होती है, उसमें आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। 1 TB की तो सबके पास होनी चाहिए हार्ड ड्राइव या SSD। मैं SSD हार्ड ड्राइव इसलिए बोल रहा हूँ कि SSD थोड़ी सी महंगी होती है और वो कॉम्पैक्ट होती है, छोटी सी होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। और हार्ड ड्राइव भी आजकल तो एडवांस हार्ड ड्राइव आ जाती है जो कि ख़राब नहीं होती है, लेकिन फिर भी हार्ड ड्राइव थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है चीज़ों को लेने में, आउटपुट में, इनपुट में ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन SSD बहुत फास्ट काम करती है। तो जिस वजह से जिसकी जैसी कैपेसिटी है आप ले सकते हैं और अपना डाटा इस तरीके से सेव कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, अगर वो लॉस हो जाता है तो कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। हमको मोबाइल का इतना गम नहीं होता है, कभी कभी डाटा जब चोरी हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा गम होता है। कभी कभी हम लोग डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था और एक मेरा फ्रेंड उसके साथ भी हुआ था। उसकी बहुत ही ज़्यादा कीमती फ़ोटो थी जो कि डिलीट हो गई थी, तो वो सदमे में आ गया था बहुत दिन तक। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती है। और इंस्टाग्राम की लिंक यहीं कहीं आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिए। वहाँ पे आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि किस चीज़ टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। और आज का जो टॉपिक है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो आपको बनानी चाहिए, तो मैंने उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।